रुकिए, क्या आप जानते हैं भगवान गणेश को पहला पूज्य क्यों बनाया गया? ये कथा आपकी सोच बदल देगी। एलिफेंट, श्री गणेश महाकथा, विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और प्रथम पूज्य देव की अमर कथा। मंगलाचरण। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सृष्टि के प्रत्येक शुभ कार्य का आरंभ जिनके नाम से होता है, जो विघ्नों का नाश करते हैं और बुद्धि प्रदान करते हैं, वे हैं भगवान श्री गणेश, जिन्हें गणपति, विनायक, लंबोदर, एकदंत और गजानन जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। ये कथा केवल उनके जन्म की नहीं, बल्कि धैर्य, आज्ञाकारिता, बुद्धि, त्याग और माता पिता के सम्मान की भी अमर सीख है। माता पार्वती की तपस्या और गणेश का जन्म। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत पर माता पार्वती कठोर तपस्या में लीन थीं। भगवान शिव तपस्या में व्यस्त रहते थे और अक्सर कैलाश से बाहर चले जाते थे। एक दिन माता पार्वती को स्नान के लिए जाना था। उन्होंने सोचा, काश कोई मेरा रक्षक होता जो मेरे आदेश का पालन करे और मेरी रक्षा करे। माता ने अपने शरीर के उपतन से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई, उसमें प्राण फूके और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज से तुम ही मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूं, किसी को भी अंदर आने मत देना। उस बालक ने माता के चरण छुए और द्वार पर खड़ा हो गया। वही बालक आगे चलकर गणेश कहलाया। भगवान शिव और गणेश का संघर्ष। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। वे जैसे ही भीतर जाने लगे, बालक ने उन्हें रोक लिया। शिव ने कहा, मैं इस स्थान का स्वामी हूं, मुझे अंदर जाने दो। बालक बोला, मां की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव क्रोधित हो गए। देवताओं ने समझाने का प्रयास किया, पर बालक अपनी माता की आज्ञा पर अडिग रहा। अंततः क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। उसी समय माता पार्वती स्नान से बाहर आईं। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। माता पार्वती का रौद्र रूप। माता पार्वती ने कहा, ये मेरा पुत्र था, जिसने इसे मारा है, मैं पूरी सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। उनके क्रोध से पृथ्वी कांपने लगी। देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत समाधान खोजने का आदेश दिया। उत्तर दिशा की ओर जो भी प्राणी मिले, जिसका सिर मां की ओर हो, उसी का सिर लाओ। गजशीर्ष और गणेश का पुनर्जन्म। देवताओं को उत्तर दिशा में एक हाथी का शिशु मिला। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के धड़ पर जोड़ दिया और उसमें पुनः प्राण फूके। बालक जीवित हुआ, पर अब उसका सिर हाथी का था। माता पार्वती का शोक आनंद में बदल गया। भगवान शिव ने घोषणा की, ये बालक गणेश कहलाएगा, ये गणों का स्वामी होगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा होगी। तभी से गणेश प्रथम पूज्य बने। गणेश का एक दंत रूप। एक दिन महर्षि वेदव्यास महाभारत का लेखन करना चाहते थे। उन्होंने गणेश को लेखक चुना। गणेश ने शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा, पर आप बिना रुके बोलेंगे। लेखन के दौरान गणेश की लेखनी टूट गई। उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर लेखन जारी रखा। तभी से वे कहलाए एकदंत। ये त्याग और कर्तव्य की महान सीख है। गणेश और चंद्रदेव की कथा। एक दिन गणेश अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। अचानक मूषक फिसला और गणेश गिर पड़े। चंद्रदेव ये देखकर हंस पड़े। गणेश को ये अपमान लगा। उन्होंने कहा, जो मेरे रूप पर हंसेगा वो कलंक का भागी बनेगा। चंद्रदेव को श्राप मिला। बाद में क्षमा याचना पर गणेश ने श्राप हल्का किया। इसी कारण गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। बुद्धि की परीक्षा। गणेश बनाम कार्तिकेय। एक बार नारद मुनि एक दिव्य फल लेकर आए। उन्होंने कहा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले करेगा, उसे यह फल मिलेगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर निकल पड़े। गणेश ने सोचा, माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। उन्होंने शिव पार्वती की 3 बार परिक्रमा की। माता पिता प्रसन्न हुए और फल गणेश को मिला। ये कथा सिखाती है, बुद्धि बल से बड़ी होती है। गणेश का वाहन मूषक का रहस्य। गणेश का वाहन मूषक अहंकार का प्रतीक है। भगवान गणेश उस पर सवार होकर दिखाते हैं। जो अपने अहंकार पर नियंत्रण पाले, वही सच्चा बुद्धिमान है। गणेश पूजन का महत्व। गणेश पूजन से कार्यों में सफलता मिलती है, बुद्धि और विवेक बढ़ता है, बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति आती है। इसीलिए कहा गया, गणेश पूजन बिना किया गया कार्य पूर्ण फल नहीं देता।
गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक अर्थ। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। मूर्ति स्थापना, मोदक भोग, विसर्जन सब जीवन की क्षण भंगुरता और ईश्वर में विलय का प्रतीक है। मोदक का रहस्य। मोदक गणेश का प्रिय भोग है। ये दर्शाता है अंदर की मिठास, बाहर का संयम, जीवन में गणेश तत्व। गणेश हमें सिखाते हैं आज्ञा पालन, माता पिता का सम्मान, धैर्य, बुद्धि, त्याग, अहंकार पर नियंत्रण। कथा का उपसंहार। जो व्यक्ति श्रद्धा से गणेश का स्मरण करता है उसके जीवन से विघ्न दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया, गणेश सुमिरन से सब काम बनते हैं। फ्लावर। अंतिम मंगल कामना। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश आपके जीवन से सभी विघ्न हरे, आपको बुद्धि, बल और भक्ति प्रदान करें। स्टार। जय गणपति बप्पा मोरया। अगर आप गणपति बप्पा के भक्त हैं तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय गणपति बप्पा मोरया।